नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्व महाअभियान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या है इसकी खासियत और क्या है। तो दोस्तों ये जो है 18 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और आगे शेयर कर देना। दोस्तों राजस्व महाअभियान 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों राजस्व महाअभियान 2.0 है दोस्तों, वो किसानों से संबंधित है। किसानों की जो भी ज़मीन से संबंधित समस्या है, उन सभी समस्याओं का इसमें निराकरण किया जाएगा। बहुत सारे किसान क्या है, ज़मीन का नामकरण नहीं हुआ है तो उनका नामकरण होएगा, और जिनकी ज़मीन में लफड़ा है तो उसका काम होगा, और जिन्होंने अभी तक खसरे से लिंक नहीं करवाया है ज़मीन को, KYC नहीं करवाया है समग्र पोर्टल पर, तो उन्हें उसकी भी हिदायत दी गई है, तो वो काम भी होगा। तो चलिए हम और आगे चर्चा करते हैं, इसमें क्या क्या वीक पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट है, क्या खसरे को समग्र से KYC करवाना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, खसरे को समग्र पोर्टल में लिंक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले क्या होता था, ये सिस्टम नहीं था और बीच में भी चला था, तो लोगों ने क्या किया, खसरे से समग्र KYC करवाया। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, बहुत सारों ने क्या है, जिनकी ज़मीन दो जगह पे है, तो एक जगह की ज़मीन को उन्होंने समग्र पोर्टल में लिंक कर लिया और एक जो शेष थी उनको नहीं किया। इसलिए उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो पहली बात तो यह है कि PM किसान सम्मान निधि जो है 2 एकड़ से कम वालों को मिलती है और 5 एकड़ से ज़्यादा वालों को नहीं मिलती है, तो इस डर से भी उन्होंने नहीं किया। लेकिन अब जो कहा दोस्तों, समग्र ID और खसरे को लिंक करना अनिवार्य है, KYC करना अनिवार्य है। समग्र पोर्टल पर जाकर आप KYC कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी सुविधाएं होने वाली है। अगर आपने अभी नहीं करवाया तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों ये चीज़ें करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो है दोस्तों 1 क्लिक का माध्यम हो गया है। तो समग्र KYC करवा ले खसरे से, ताकि आपको परेशानी ना हो। क्योंकि बहुत सारे किसानों ने क्या है, अपने कभी कभी क्या होता है कि 2 जगह ज़मीनें हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक जगह की ज़मीन को KYC करवा दिया, दूसरी को नहीं करवाया। तो क्या है दोस्तों, वो चीज़ें भी है दोस्तों, करवाना ज़रूरी है। आगे ध्यान दें दोस्तों, अभी जो महाअभियान चल रहा है उसमें सभी चीज़ें होगी, और जिनका ज़मीन सीमांकन मतलब ज़मीन जो है सीमांकन वगैरह में बाकी है, या फिर ज़मीनों में लफड़ा है, नामांतरण वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, कमी आ रही है, तो वो चीज़ें करवा ले, आगे आपको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि इसमें जो शासन प्रशासन का पूरा सहयोग है, आप जो भी कार्रवाई करोगे उसका तुरंत निराकरण हो जाएगा। तो देर ना करें और करवा ले। नज़दीकी अपने पटवारी से संपर्क करें, क्या समस्या है, उन समस्याओं का समाधान करने तो आप आवेदन दें। अगर वो नहीं करते, आप तहसील कार्यालय में जाके आवेदन करिए। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो पटवारी महोदय उसको सॉल्व कर देंगे इस अभियान के तहत। अगर ये अभियान ख़त्म हो गया दोस्तों, तो आप जो है दौड़ा करोगे, तो सरकार का सहयोग है, तो आप जो भी काम है वो करवा ले, तो बेहतर है दोस्तों, आप करवा सकते हो, करवा लेना जल्दी। बात करते हैं राजस्व महाअभियान 2 क्या है। तो दोस्तों ये जो है किसानों से संबंधित सभी समस्याओं के बारे में है दोस्तों। बहुत सारी ज़मीनों के लफड़े वगैरह है भाई, किसानों की किसी का नामांतरण नहीं हुआ है, किसी का सीमांकन नहीं हुआ, खसरा नहीं बना है, या फिर अनलिंकिंग है, तो ये चीज़ें इसमें होगी। कब तक चलेगा यह अभियान, ये जो है दोस्तों अभी चलने वाला है, और आगे आने वाली तारीख में आपको बता दूंगा। इसकी डेट आगे बढ़ सकती है दोस्तों, क्योंकि अभी चल रहा है ये। अभी जो है दोस्तों 18 जुलाई से 31 अगस्त तक ये चलेगा। 18 अगस्त से चालू हो चुका है, 31 अगस्त तक चलेगा ये। हो सकता है इसकी तारीखें बढ़ भी सकती है दोस्तों, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे किसानों को इसके बारे में पता नहीं है ना। तो क्या है, 18 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा ये, और आगे भी हो सकता है चलेगा ये अभियान। अगली बात है दोस्तों, क्या है समग्र खसरा KYC। जी हाँ दोस्तों, आप जो है दोस्तों समग्र पोर्टल पर जाके वहाँ KYC का ऑप्शन आएगा, वहाँ खसरा लिंक करने के लिए आएगा। तो आप जो है दोस्तों अपना खसरा KYC के लिए वहाँ खसरे का चयन करें, और हो सकता है आपके 2 खसरे हो, एक दूसरे गाँव में और दूसरे गाँव में, तो दोनों को यहाँ लिंक कर ले। नहीं तो आपको क्या है, आगे समस्याएँ आ सकती है, योजना कुछ भी निकल सकती है। फिलहाल में अभी ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी ज़मीन ज़्यादा है बेचारे, वो तो क्या है कि एक ज़मीन को छुपा लेते हैं, ताकि उनको PM किसान सम्मान निधि निकाल ले। भविष्य में अगर 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन निकलती है, तो सरकार आपकी जो है PM किसान सम्मान निधि बंद कर सकती है। लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं है दोस्तों। क्या है, सरकार को पूरी जानकारी चाहिए कि भाई किसी किसान का जो है नामांतरण नहीं हुआ है, कि इस अभियान के तहत उन्होंने ये जानकारी निकाली है, और इस अभियान के तहत आप जो है दोस्तों कम समय में अपना काम करवा सकते हो। तो दोस्तों ये खसरा KYC करवाना बहुत ज़रूरी है, आपको करवा लीजिए, वरना आप जो है PM KYC के
पात्र नहीं होंगे, क्योंकि जिनका ये खसरा KYC होगा उन्हीं के खाते में पेमेंट डालेंगे, बाकी के खाते में नहीं डालेंगे। क्योंकि ये योजना एक बार बीच में चली थी, तो बीच में क्या हुआ, बहुत सारे किसान छूट भी गए थे, तो उन्होंने क्या एक बार समय दिया और काम कर दिया। लेकिन अब जो है दोस्तों ज़रूरी कर दिया है, इस अभियान में जितने लोग भी हैं वो सभी समग्र खसरा KYC करवा ले, तभी उनके खाते में PM किसान सम्मान निधि आएगी। ऐसा कुछ नहीं कि आपकी PM किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, मिलेगी PM किसान सम्मान निधि, लेकिन भविष्य में कुछ नियम निकलेगा इनका भी, उस नियम के तहत। तो फिलहाल जो है दोस्तों ये काम करवा ले, नहीं तो आपको और ज़्यादा दिक्कत आएगी। और अगर आपके जो भी है नामांतरण वगैरह, सीमांतरण, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके ज़मीन से संबंधित परेशानियां हैं, पावती से संबंधित, वो सारी चीज़ें आप इसमें करवा सकते हो। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। ये महाअभियान जो है 18 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा, और हो सके तो सरकार इसको आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि बहुत सारा काम है इसमें। रही बात अब जो है क्रॉप सर्वे वगैरह, जो है आपका जो सर्वे होता था पहले, पटवारी क्या होता था, जो भी सर्वे पटवारी करता, लेकिन अब जो क्रॉप सर्वेयर है वही आपके गांव में आएगा, आपके खेत में आएगा, फिजिकली कौन सी फसल है क्या है उसकी फ़ोटो खींचेगा और अपलोड कर देगा। ऐसा नहीं कि पहले क्या होता था कि आप दूसरी फ़ोटो खींच के ना दूसरी फसल बता देते, तो वो नहीं होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।